Okay, so yesterday we have seen the banking related data, right? US, how to do data understanding, formatting, quick insights, and we were doing a pivot table. Okay, so and we started with first question, जहाँ पे हमें एजेंट वाइज एनालिसिस करना था परफॉर्मेंस का, हर एक एजेंट का क्या परफॉर्मेंस है. सो कि एग्जांपल के साथ हमने किया था ब्रांच, हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर इन ईच ब्रांच, राइट? चलो नाउ नेक्स्ट विल सी फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर इन ईच ब्रांच. मतलब हर एक ब्रांच में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कितने हैं. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना. उनका कंट्रीब्यूशन या अमाउंट भी हो सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी हो सकते हैं. सो विल यूज द सेम प्रोसेस, इंसर्ट पिवट टेबल. ओके, एंड न्यू व्हाट वी वांटेड अ ब्रांच, हर एक ब्रांच में यहाँ पे, and customer is in the columns existing and new, right? ब्रांच आ गया, existing and new, इनका काउंट चाहिए तो सिर्फ वापस अगेन कस्टमर इन काउंट एज वेल, दोनों में वर्क हो जाएगा. ओके, सब टोटल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑन ऑफ कर सकते हो आप, राइट? होप यू नो दिस. ये देखिए ऐसे एंड ऑन बोथ. सपोज what it indicates is, this is indicating सो यहाँ पे क्या इंडिकेट होता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड न्यू कस्टमर. सो पूरे ओवरऑल बिजनेस में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, एग्जिस्टिंग कस्टमर का. इट इज 473. अगेन यू वांट टू फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. तो क्या करते हैं, यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट? यहाँ पे क्लिक करना है, देन वैल्यू फील्ड सेटिंग, राइट, एंड शो परसेंटेज एज, शो वैल्यूज एज, क्लिक परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. ओके, क्लिक ओके. देखिए, सॉरी, कॉलम टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल सिलेक्ट करना था. कॉलम टोटल मीन्स हर एक कॉलम का. लेट्स सी ग्रैंड टोटल एंड देन मे बी आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट द अदर टर्म्स आर. ओके, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन है 65%, राइट? सो व्हेनेवर मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर है कस्टमर, तो उसे सेविंग्स अकाउंट और बाकी अकाउंट बेचना इजी है कंपेयर टू न्यू पर्सन, क्योंकि 65 to 70% आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आ रहा है. ओके, क्लियर? ओके, देन सपोज नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में कंट्रीब्यूशन. मतलब ओनली एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये क्या आना चाहिए, 100%, एंड इसका डिवाइड होना चाहिए सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट. मतलब अभी हमें पता है एग्जिस्टिंग कस्टमर आर इम्पोर्टेंट, तो अभी हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा ब्रांच है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर से बहुत ज्यादा बिजनेस लेके आ रहा है. सो दैट्स हाउ आई कैन डू इट, इज शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल ऑफ कॉलम, कॉलम वाइज परसेंटेज. देखिए, इसका मीनिंग क्या है, टोटल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कितने भी है उनको 100% करना है एंड ब्रांच वाइज डिवाइड होगा, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट, राइट? नाउ सपोज पूरे सेंट्रल में जितने भी कस्टमर है उनका बाइफर्केशन चाहिए एग्जिस्टिंग एंड न्यू में. मतलब यहाँ पे 100% चाहिए मुझे, मतलब उस ब्रांच में परसेंटेज वाइज डिवाइड. तो यहाँ पे क्या आएगा, रो वाइज टोटल, राइट? मोस्टली क्या बोला, मतलब ऑलमोस्ट 60 से आसपास
एग्जिस्टिंग कस्टमर का कंट्रीब्यूशन, राइट? सो यू कैन गिव अ डिटेल्ड इनसाइट कि इस ब्रांच में ऑलमोस्ट 65 के आसपास इनका कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर में फोकस करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, सपोज नाउ यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर का नंबर ऑफ अकाउंट के ऊपर कैलकुलेशन किया। व्हाट इफ अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन अमाउंट कितना रख रहा है, एग्जिस्टिंग वाले अमाउंट मतलब उनके अकाउंट में ज्यादा पैसा रख रहे कि न्यू वाले, तो क्या करोगे आप? नहीं, फिल्टर बाय अमाउंट नहीं, ये कस्टमर को निकाल दो पहले तो यहां से, फिर अमाउंट को ड्रैग कर दो, हो गया। तो टोटल अमाउंट बैंक में कितना है आपका? इतना है, उसमें से एग्जिस्टिंग वालों का इतना है, न्यू वालों का इतना है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। बट ये नंबर बहुत, इट डजंट मेक अप्रोप्रिएट सेंस, हमें इसे जनरली परसेंटेज में दिखाना चाहिए। ओके, क्लियर? सो कैसे करते हैं परसेंटेज में? शो वैल्यू एज परसेंटेज, ऑलमोस्ट वही कंट्रीब्यूशन, थोड़ा ज्यादा है, राइट? ऐसे सो 31% सेंट्रल एग्जिस्टिंग वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 22 नॉर्थ एग्जिस्टिंग कर रहा है। Okay, so this is how you can find some insights based on the amount, based on their count. Okay, so what if आपको इसका एक चार्ट बनाना है, डेटा विजुअलाइजेशन जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना है, चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट करके मैन्युअली भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, सच एज इंसर्ट एंड यहाँ पे चार्ट वगैरह ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ये मैन्युअल प्रोसेस हो गया, राइट? बट मुझे ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए, जैसे पिवोट बनता है वैसे। तो व्हाट वी कैन डू इज, पिवोट टेबल में इफ यू ऑब्जर्व हियर पिवोट चार्ट करके, द मोमेंट यू क्लिक आपको रिकमेंडेशन दिया जाएगा क्या सुटेबल है, एंड देन इट विल शो इट। देखिए डायरेक्टली चार्ट, अभी इसका इंपॉर्टेंट क्या है एडवांटेज, जैसे जैसे ये डेटा चेंज होगा वैसे वैसे चार्ट भी डायनामिकली चेंज होगा। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, मतलब समरी भी निकाल सकते हो और यहाँ से चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, बट ओनली थिंग अबाउट द चार्ट इज, चार्ट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंश्योर करना है कि इट इज अवेलेबल इन द चार्ट, कोई भी चार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक कौन से चीज का चार्ट है किसी को पता ही नहीं, सम रैंडम आपने कुछ भी ड्रॉ किया है, तो इसलिए ये होना चाहिए। देन ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन मतलब एक्सेस लेबल बोलते हैं इसमें, है क्या ये सेंट्रल, क्या है ये, किस चीज का परसेंटेज है, तो ये लिखना जरूरी है। एज वेल एज ये कलर क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये लिखना जरूरी है। तो इसे बोलते हैं टाइटल, ये एक्सेस लेबल्स, एंड इसे बोलते हैं लीजेंड। तो ये सब आपको सेट करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट नहीं रहता। कैसे सेट करोगे? क्लिक, चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन दिस प्लस, यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या क्या चाहिए था, एक्सेस टाइटल्स आपको चाहिए, राइट? चार्ट का भी टाइटल चाहिए, ये ग्रिड लाइन पीछे का निकाल दिया तो भी चलेगा, रखा तो भी चलेगा, राइट? एंड लीजेंड, लीजेंड जनरली बॉटम रहता है, सो मेक इट अ बॉटम, ये देखिए। ओके, बन गया ऑलमोस्ट, हाइड कीजिए इसे। एंड लेबल आपको देना है तो डेटा लेबल्स भी दे सकते हो, ये देखिए ये ऊपर वाला। ओके, लाइक दिस आपको एक्सटेंड करना है। फिर भी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, ये बीच में क्या आया है, ये भी आया है, राइट? ये आया है, सो ये भी आप हटा सकते हो। कैसे? द मोमेंट यू क्लिक ऑन चार्ट, ये देखिए ऊपर चार्ट के तीन अलग अलग मेन्यू ओपन हो रहे हैं,
इससे यूज करके आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली मुझे फॉर्मेटिंग करना है थोड़ा चार्ट का, तो फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, राइट, सॉरी, प्योर टेबल एनालाइज एंड बटन्स, ये देखिए फील्ड बटन्स ऑफ कर दिए, हाइड पूरा प्रॉपर। ये देखिए अभी चार्ट का टाइटल डबल क्लिक करके आप सेट कर सकते हो। अरे सॉरी, कहाँ गया? हाँ, ओके। चार्ट टाइटल कौन से चीज का टाइटल है ये? ब्रांच वाइज कस्टमर टाइप, कस्टमर टाइप और कस्टमर का, हाँ, कस्टमर ब्रांच वाइज कस्टमर कंट्रीब्यूशन, ऐसा आप टाइटल दे सकते हो। ओके ओके, सो नाउ इट इज मोर क्लियर। स्टिल एक्सेस के नाम से बाकी है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर वो आप चेंज कर सकते हो। ब्रांच एंड ये क्या है? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसका? अमाउंट का है ना ये, तो अमाउंट इन परसेंटेज। नाउ दिस इज अ कंप्लीट समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, देखिए, है ना? इज दिस लुकिंग बेटर? और यही जनरली लोग रिपोर्ट्स में, पीपीटी में, स्लाइड्स में वगैरह यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे ये इसका कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाना है और रिपोर्ट बनाना है, ओके? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट दिस, कंट्रोल सी, कॉपी, ओपन वर्ड, पेस्ट, प्रॉपरली पेस्ट हो गया। नीचे आप रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट मतलब दिस इंडिकेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट existing customer contribute to more than 65% of the business. We should attract more न्यू कस्टमर्स, है ना? जो भी आपके सजेशंस वगैरह है वो आप नीचे लिख सकते हो। ओके, लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। आपको पीपीटी में यूज करना है तो पीपीटी में भी पेस्ट कर सकते हो आप। ओके, क्लियर सबको? विजुअलाइजेशन एंड समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, so this is how you can use. So important factor: title, labels, access labels and legends. Okay, और ये नीचे ही रखिए सो दैट जब भी हम पढ़ते हैं विजुअलाइजेशन, वो यूआई का एलिमेंट होता है, यूजर इंटरफेस रिलेटेड है, नीचे ही लेजेंड्स रहते हैं, साइड में कभी नहीं रहते हैं ऐसे। ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है हाउ यू कैन यूज और हाउ यू कैन यूटिलाइज ऑल these ऑप्शंस? yes, no? Yes, sir. यस, आप कितने भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज वो जंबल होता है आगे जाके। ये देखिए, इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो और इसे एडिट करते हो, बट नीचे वो कई बार वो मिक्स मैच हो जाता है, डेटा ऊपर नीचे होता है। हाँ, नए शीट में ऐड कर दीजिए ना, यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किया है ना, ये देखिए, आई कैन मॉडिफाई दिस एक्चुअली। कैसे? प्योर टेबल, फील्ड सेटिंग चेंज कर दीजिए, इसे ओपन बाय वगैरह कुछ कर दीजिए इसमें, देखो नीचे का चेंज हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट करके प्रोसेसिंग स्पेसिफिकली ऐड नहीं कर सकते, ऐड वन मोर टेबल नहीं, ऐसा इसी शीट में नहीं है, बट एग्जिस्टिंग शीट में आप कर सकते हो। यहाँ पे वो पूछता है ना, एग्जिस्टिंग शीट चाहिए कि न्यू शीट, ऐसे फिर से करना पड़ेगा। हाँ, मेन शीट से, पर न्यू शीट है तो वो नया शीट, यस, नया शीट क्रिएट करेगा, इसमें नहीं। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स हैव ओपन IRA अकाउंट। चलो, IRA जो एक अकाउंट का टाइप है, वो कितने लोग नए कस्टमर ने ओपन किया है। कैसे? डेटा, सॉरी, इंसर्ट pivot table, okay, new, then अकाउंट टाइप में कॉलम में लेता हूँ, एंड देन एग्जिस्टिंग कस्टमर ना, कस्टमर्स, ये आ गए। अभी क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो अगेन कस्टमर्स को वैल्यू में डाल दीजिए, ऐसे आ गया। तो यू कैन गेट अ काउंट। ये देखिए, तो हमें क्या चाहिए था? IRA का एग्जिस्टिंग कस्टमर का काउंट, सो 26। क्लियर? एंड यहाँ से पता भी चलता है, ये देखिए न्यू में सिर्फ 2 लोगों ने IRA अकाउंट ओपन किया है। मतलब यू नीड टू रियली फोकस कि जो भी आपके नए कस्टमर है उनको IRA का अकाउंट ओपन कैसे करवाना है। इससे रिलेटेड आप सजेशन दे सकते हो आपके शीट में। इसका परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो ये इंडिकेट कर सकते हो आप आपके इसमें। 0% कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट न्यू का IRA का। तो ये बता दीजिए ना, whenever you highlight your insight, तो ये दिखाना है कि आपका बिजनेस में IRA का 0% कंट्रीब्यूशन है। आपको बिजनेस ग्रो करना है, ये कि ग्रो करो, बिजनेस ग्रो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। सिमिलरली न्यू का सेविंग्स में भी बहुत कम है आइडियली। सेविंग्स में तो ज्यादा होना चाहिए, 8% है सिर्फ। ओके, अंडरस्टूड? लाइक दिस यू कैन शो। और सपोज इसको मुझे चार्ट और ग्राफ बनाना है, तो व्हाट वी डू, वी गो टू पिवट टेबल, राइट। यहाँ पे पिवट चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे पिवट चार्ट। सो यू क्लिक, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू। ये देखिए इसने रिकमेंड भी किया है, इफ यू डोंट वांट यू कैन यूज सच लाइंस एज वेल। देखिए पाई चार्ट, ये ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, नो डाउट, इट्स अप टू यू कि कौन सा यूज करना है, बट इट हैज रिकमेंडेड यू सर्टेन थिंग्स। ये देखिए ऐसे, तो आपको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, टोटल में ये चाहिए ना, दिस विल लुक्स बेटर, क्योंकि आप न्यू और एग्जिस्टिंग में कंपैरिजन कर रहे हो, एंड यहाँ पे अकाउंट का टाइप है। बट अगेन फॉर्मेटिंग इज नॉट प्रॉपर, तो इसे एक्सेस लेबल दीजिए, डेटा डेटा लेबल देना है तो दे सकते हैं, ग्रिड लाइन पीछे के निकाल सकते हो, लीजेंड्स को बॉटम में डाल दीजिए, राइट। ये देखिए ऐसे, सो दिस इज बेटर। एंड टाइटल रहेगा क्या? टाइटल ऐड कर दो, ओके, एंड देन पिवट टेबल एनालाइज, ये सारे बटन यहाँ से ऑफ कर दो, ओके। बाकी ऊपर भी मोस्टली वही ऑप्शंस है जो आप यहाँ पे यूज करोगे, थोड़ा इसे जूम इन करना पड़ेगा, ओके। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर दो फिर, है ना। डबल क्लिक करके यू कैन इंडिकेट, अभी यहाँ से क्लियरली दिख रहा है IRA जो है वो ऊपर 0% है, ओके, कंट्रीब्यूशन में, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। क्लियर? समझ में आया सबको? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी न्यू अकाउंट्स वेर ओपनड ईदर, ओके, ओपनड बाय टेलर, मतलब मोबाइल और टेलीफोन और ऑनलाइन बैंकिंग यूज करके कितने नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं। चलो कैसे करना है आप बताओ। इन ईच ब्रांच बोला है ना। इंसर्ट प्योर टेबल स्टेप 1, ये तो कर लेते हैं। अरे एग्जिस्टिंग वर्कशीट का लोकेशन भी है यहाँ पे, लेट मी सी वेदर आई कैन चूज शीट 2।
हाँ कर सकते हैं, बट ठीक है, लेट मी ट्राई। हाँ क्या था? ब्रांच, ब्रांच एंड ओपनड बाय, राइट, एंड इनका customers. काउंट, कस्टमर का काउंट हो गया, राइट। सो इससे परसेंटेज करना है तो परसेंटेज कीजिए। हमें क्या चाहिए था? टेलीफोन New यूज करके accounts. कितना, Hello. ये वाले, राइट। तो ऑलमोस्ट 30% आता है क्या, समथिंग लाइक दिस। परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हो। ऐसा ही दिखाना है तो डायरेक्टली पिवट टेबल यहाँ से भी यूज कर सकते हो। चार्ट, पाई चार्ट वगैरह ये यहाँ पे यूजफुल रहेगा। यू कैन डू लाइक दिस, ये ऐसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ से फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली ये कंबाइन कर रहा है, सिर्फ न्यू चाहिए तो सिर्फ न्यू अकाउंट, ये फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से। नहीं तो एक काम कीजिए, फिल्टर लगाइए इसके ऊपर। किसका फिल्टर लगाना है? सपोज एजेंट, क्लिक एजेंट, यहाँ से फिल्टर आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो। अशोक कुमार और प्रमोद कुमार, देखिए प्रमोद कुमार के, प्रमोद कुमार ने तो टेलीफोन यूज ही नहीं किया। सी टेलर बंद है क्या? सॉरी, हाँ, आई गॉट सरप्राइज। हाँ यहाँ पे है, थोड़ा हैंग हो रहा है बट या ओके। उसने जितने कॉल किए नॉर्थ में किसी ने विजिट नहीं किया उधर फोन से, सिर्फ 2 ही ब्रांच में विजिट किया है, ऐसा कुछ। बहुत कम परसेंटेज भी आ रहा है, 4/25। वैसे भी इसका परफॉर्मेंस फोन पे ये काम नहीं करता शायद, राइट। जब भी वो ब्रांच में आते हैं तभी कन्वर्ट होते हैं इसके कस्टमर्स। सो यू नीड टू गिव हिम अ ट्रेनिंग कि फोन पे कैसे बात करते हैं। somebody will be there जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। चेक, सपोज, लेट मी डू वन थिंग, ब्रा सॉरी, ब्रांच को निकाल के एजेंट डाल दो यहाँ पे, ओके, ऐसे। हाँ अभी आपको क्लियरली पता चल रहा है प्रमोद, और ये एक आ रहा है सिर्फ, देखो उधर है ना। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में आपको करना है तो व्हाट यू कैन डू, ब्रांच में भी आप डिवाइड कर सकते हो। एजेंट के नीचे ब्रांच डालो, ये देखिए ऐसे। हायरार्किकल डेटा हो गया क्या? वी स्टडीड नाइट डेटा अंडरस्टैंडिंग में, एक के ऊपर एक डिपेंड, ये देखो ऐसे। तो हर एक ब्रांच में, ओके इग्नोर, ये चार्ट सुटेबल नहीं है इसके लिए, यू नीड टू यूज समथिंग एल्स, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखिए, ओके, ये सारे। तो आप क्विकली एनालाइज कर सकते हो कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में ले लो, ओके। हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप, कुछ इशू नहीं, सिर्फ डेटा है राइट इसमें, ओके ओके। सो इसका चार्ट आप, सुटेबल चार्ट आप सिलेक्ट करो नीचे से, टेबल एनालिसिस एंड चार्ट, ऐसे। So it is suggesting this chart, but something else would have been there. ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है, ओके। नहीं, जनरली टाइम, जो भी ये लाइन चार्ट रहते हैं ना, ये जनरली टाइम रिलेटेड आप क्वांटिटी दिखा सकते हो, टाइम, मंथ, ईयर, ऐसे लाइन चार्ट यूज करना है। whenever you are indicating टाइम, तब आपको लाइन चार्ट यूज करना है, ओके। क्लियर? आप यहाँ से कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हो तो ड्रॉ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर इन ईच ब्रांच? हर एक ब्रांच में कस्टमर का कंट्रीब्यूशन। सो इंसर्ट पिवट टेबल, राइट, पिवट टेबल एंड branch
कस्टमर टाइप एंड अमाउंट, अमाउंट ये देखिए ऐसा। तो अभी दिस इज अमाउंट, परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज कर सकते। बट देयर इज वन मोर थिंग, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है हर एक ब्रांच में एग्जिस्टिंग कस्टमर के कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा किसने रखा है, व्हाट इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू, कैसे करना है। ये तो टोटल हो गया ना, मुझे मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए और एवरेज चाहिए। सो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हम सेट करते थे, क्लिक ऑन दिस वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके, और हमें यहाँ पे फोकस करना है समराइज वैल्यू बाय, ये देखिए फॉर्मूला क्या चाहिए था, मैक्स मिन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, ओके, एवरेज मुझे क्या चाहिए थे, मैक्स, तो प्रेस ओके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल इन दिस ब्रांच अंडर दिस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, इस कैटेगरी के कस्टमर में सबसे ज्यादा ये रखा है, ओके। और एक इससे क्या पता चलता है बाय द वे, कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ज्यादा पैसा भी रख रहे हैं, नंबर भी उनका ज्यादा है, एग्री, बट पैसा भी ज्यादा रख रहे हैं, देखो, ओके ऐसे। सपोज देयर इज वन मोर क्वेश्चन, मुझे चेक करना है आपके जितने भी सेल्स में काम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे अमीर कस्टमर के साथ कौन डील कर रहा है, लाइक द पर्सन हु इज डीलिंग विद रिच पीपल, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये चेक करना है। तो 7 कस्टमर है, सेल्स वाले हैं आपके 7, तो 7 सेल्स एजेंट के जितने भी कस्टमर होंगे उसमें सबसे अमीर कौन है और हु इज डीलिंग विद द रिच पीपल। तो आप क्या कर सकते हो, इसी को ऐसे ही रखो, ये ब्रांच को हटा दो सिर्फ, ओके, और यहाँ पे एजेंट डाल दो ना ऐसे, और ब्रांच भी या एक काम कर सकते हो, और थोड़ा इसे चेंज करते हैं, ब्रांच डालो और कस्टमर का ये निकाल दो। अभी देखो हर एक ब्रांच में हर एक कस्टमर एजेंट का हर एक ब्रांच में मैक्सिमम अमाउंट निकला। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन रहेगा, सपोज ये देखिए, सो राहुल कुमार के जितने भी कस्टमर है दे आर ऑल रिच, राइट, मतलब वो थोड़ा एक हाई वैल्यू कस्टमर से वो डील करता है। एक्चुअली एवरेज इज अ राइट इंडिकेटर, जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो सो एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विच कस्टमर और विच एजेंट इज डीलिंग विथ हाई वैल्यू कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैक्स की जगह आप एवरेज निकाल दो, तो क्या होगा, एवरेज देखिए अभी इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है, राइट, ये देखिए इसके श्वेता, ओके, उसके मिनिमम कस्टमर्स है, बट जितने भी कस्टमर है थोड़े हाई वैल्यूज में आते हैं, हाई वैल्यू एज इन ऑन एन एवरेज वो 9,000 के आसपास पैसा रखा है उन्होंने ऐसे। प्रवीण इज ऑल्सो अ बेटर कैंडिडेट इन दिस, और अरुण कुमार इज इंटरेस्टिंग, उसका एवरेज 10,000 आ रहा है, मतलब उसका एक कस्टमर है बहुत रिच है। तो अरुण कुमार इज हैंडलिंग योर रिच क्लाइंट्स, मतलब जिनके पास, राहुल है क्या नीचे, ओके ओके, सो डिपेंड, अभी इतना वो बहुत ज्यादा हो गया है, आप एनालाइज करो हर एक ब्रांच के हिसाब से किसका कौन कौन किस किस ब्रांच में इंपॉर्टेंट है। देख के मुझे इतना लगता है कि अशोक कुमार और अरे अरुण कुमार सेंट्रल ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हाई क्लाइंट यहाँ पे है, राइट, समथिंग लाइक दिस। सबका यहाँ पे भी है, वरुण 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 इज फॉर द नॉर्थ, ये देखिए, हाँ वरुण, वरुण एक्चुअली काम करता है सिर्फ नॉर्थ एंड वेस्ट के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा एवरेज ज्यादा वहां पे आ रहा है, मे बी डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू पोजीशन एंड कैसे आप एनालाइज करते हो डेटा को, ओके क्लियर, समझ में आया, ओके चलो। सो इसको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो
चैट दिस, और 3D वगैरह दिखाना है तो 3D, 2D चाहिए तो 2D, ये भी अच्छा हो सकता है। देखिए हर एक, बाय द वे फॉर्मेटिंग आप बाद में कीजिए चार्ट का, हर एक का परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन, टोटल एज वेल एज परसेंटेज, मतलब हर एक कलर का बार इंडिकेट करता है कि वो कौन से टाइप का है। ऑरेंज का कुछ यहाँ पे नॉर्थ के लिए वगैरह। ओके, तो श्वेता का नॉर्थ में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 0 है, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? तो ये आपको एनालाइज करना है, ये चार्ट निकालना है, नीचे कमेंट लिखना है कि दिस इज व्हाट सो मेनी पीपल XYZ पीपल नीड XYZ फॉर दिस दिस दिस, ये इंपॉर्टेंट लोग है, और एज पर ब्रांच आपको वो स्ट्रेटेजी देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ओके, गुड। बाय द वे चार्ट का कलर वगैरह ये सब ऊपर मिलेगा आपको, ये देखो इधर, डिजाइन फॉर्मेट कलर, आपको कुछ ये रखना है, ये ऐसा कुछ फैंसी रखना है तो वो भी चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट यूज समथिंग सिंपल, वेरी सिंपल। किसी को कलर कॉम्बिनेशन मैच करना, ये करना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट इज नॉट रीडेबल। ये देखिए ब्लैक, अभी आई कैन नॉट रीड द डेट, तो इसलिए जो डिफॉल्ट है कीप इट, डोंट ट्राई टू अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट बाय कस्टमर इन ईच अकाउंट टाइप? हर एक अकाउंट में हर एक अकाउंट में कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन, मतलब न्यू एंड टेलर का कुछ कस्टमर है और हर एक ब्रांच में कितना कितना पैसा है, क्या क्या है, वो आप पैसा के अमाउंट के हिसाब से एंड काउंट के हिसाब से वो भी कर सकते हो। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन इज बिट इंटरेस्टिंग, और मे बी ओके, इन विच मंथ मैक्सिमम अकाउंट्स वर ओपन्ड? ऐसा कौन सा महीना है जिसपे सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन हुए थे, राइट? सो how will you find it out? Month है इस बार, so what you can do is insert pivot and directly month लीजिए, मंथ कर का कॉलम है, रोज में आप ले सकते हैं, डेटा इज ऑलरेडी देयर। ओके, ये क्या था, हमने सेट किया था टेक्स्ट करके डेटा अंडरस्टैंडिंग में, होप यू नो टेक्स्ट है ये, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है यूनिक, और इसके आगे आप कस्टमर्स का काउंट लीजिए, कस्टमर वैल्यूज, तो अभी बता दीजिए कौन से इसमें ज्यादा है कम है। ओके, ये एक ऑप्शन है, कौन सा है देखो यार, हाँ 54 ही रहेगा, नवंबर में सबसे मिनिमम है, ओ 48 है जुलाई में, ठीक है, राइट? सो ये एक ऑप्शन है, बहुत सिंपल था, बट वी आर इंटरेस्टेड, सपोज ये मंथ का आपको नहीं दिया कॉलम, सिर्फ डेट कॉलम है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व कि कैसे होता है ये। इफ यू डोंट हैव मंथ सेपरेट कॉलम, तो डेट आप जब भी ड्रॉप करोगे रोज में, मल्टीपल यहाँ पे फिल्टर्स लगते हैं, ये देखिए, मंथ, डे एंड डेट, तो ये ऑटोमेटिकली बाइफरकेट करता है मंथ वाइज, डे वाइज, डेट वाइज। इसका मतलब क्या है, मान लो ये जैन में इतने लोग हैं, मुझे पर्टिकुलर डेट चेक करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए प्लस पे, डे वाइज परफॉर्मेंस दिखेगा आपको, देखो ऐसे हर रोज कितने अकाउंट हो गए ऐसे। ओके, लाइक दिस यू कैन क्रिएट, और ये डेट का एडवांटेज है, जो डेट डेटा टाइप और डेटा फॉर्मेट करते हो, इसका एडवांटेज है, ये ऑटोमेटिकली आपको हायरार्किकल डेटा देता है, डेट डेट, ईयर भी देता है, विल सी कि ईयर में हमें ग्रुप करना है उसे, तो और मैं और इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ, ये कस्टमर की जगह अमाउंट लेता हूँ, ओके, एंड ब्रांच वाइज करता हूँ ऐसे, देखिए, तो हर एक ब्रांच में हर एक ईयर में कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और डे वाइज निकालना है तो
डे वाइज निकालो आप। ये देखिए कई कई ब्रांच में 2-3 दिन लगातार कुछ अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, लाइक दिस, राइट। ये देखो ऐसे। तो ये ऐसे डिटेल्ड में आप यूजिंग ओनली डेट कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसका ही और एक अल्टरनेट वर्जन है कॉल्ड टाइम लाइन। ओके, पिवट टेबल में देर इज समथिंग कॉल्ड टाइम लाइन। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट टाइम लाइन। ओके, तो ये क्या करता है, टाइम जो डेट आपने सिलेक्ट किया था, डेट एंड टाइम डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेटिंग में ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे ये पावर बीआई में भी रहेगा, आपको प्रेस ओके, इट विल गिव अ इंटरैक्टिव चार्ट टू डील विथ। ये देखिए ऐसे 2017 में फेब, ऐसे 2017 में मार्च, 2017 में अप्रैल, ऐसे। और थोड़ा इसे एडवांस बनाते हैं, रुको। यहाँ पे डेट की जगह, डेट आपको समझ में आया अभी कैसे वर्क होता है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड पुट मंथ की जगह एजेंट डालते हैं। हर एक एजेंट ने हर एक ब्रांच में हर एक महीने में कैसा कैसा परफॉर्म किया है, ये देखिए। सो जैन में कंट्रीब्यूशन, फेब में कंट्रीब्यूशन, मार्च में कंट्रीब्यूशन, अप्रैल में कंट्रीब्यूशन। आपको चाहिए जैन फेब मार्च तीनों का मिला के, तो ये ऐसा ट्रैक कीजिए, तीनों का मिला के हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टाइम लाइन। ये जो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड मेन्यू ऊपर ओपन हुआ है, देखिए। आप ये ऐसे कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हो, हाइट वेट विड्थ, ओ बाय डिफॉल्ट समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड है, गुड। सो क्लियर। तो टाइम वाइज आप एनालिसिस कर सकते हो ऐसे, हर एक मंथ वाइज हर एक एजेंट का परफॉर्मेंस। समबडी ज्वाइन ना, अप्रैल में कोई ज्वाइन हो गया, देखो श्वेता। ओके, श्वेता केम इन में, दैट्स व्हाई उसका परफॉर्मेंस भी कम हुआ। यू नीड टू चेक ऑल दोस थिंग्स। ओके, मान लो यही मुझे एनालिसिस क्वार्टर वाइज करना है, Q1 Q2 Q3 Q4 फाइनेंशियल क्वार्टर। तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे दिख रहा है, इसे फिल्टर करो। तो Q1 Q2 का परफॉर्मेंस, Q3 का परफॉर्मेंस, ऐसे लाइक दिस। इसे मुझे और एक एडवांस बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। लेट्स सी ग्राफ, पिवट टेबल, ऐसे। ओके, लाइक दिस। और थोड़ा आपको हॉरिजॉन्टल बार्स चाहिए। ओके, लाइक दिस। 3D वगैरह। ओके चलो लेट्स सी कि 3D का कैसा दिखता है। ओके, दिख रहा है। बाकी ग्राफ के सेटिंग आप बाद में करो, चार्ट वगैरह, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि डायनामिकली ये देखिए सब कुछ चेंज होगा। ये देखिए नीचे का चार्ट भी चेंज हो रहा है। लेट मी टेक दिस वन हियर। कलर वगैरह बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो सबका। ये देखिए रियल टाइम में डेटा, रियल टाइम में चार्ट, सब कुछ रियल टाइम में चेंज होगा। इसे ही डैशबोर्ड भी कहते हैं। आप पावर बीआई में इसका एडवांस वर्जन बनाओगे। ओके, यहाँ पे आप सिंपली बना सकते हो, पावर बीआई में इसका एडवांस वर्जन बनेगा। ये देखिए ऐसे। ओके, लाइक दिस। क्लियर। ओके, सपोज अभी मुझे आई हैव एजेंट एंड ब्रांच, नाउ आई वांट टू अप्लाई फिल्टर, किसी एक जगह पे फिल्टर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल कस्टमर टाइप वाइज फिल्टर अप्लाई करना है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, देयर इज टू वन ऑप्शन। पहले तो पिवट टेबल में फील्ड ऑन कीजिए, आई कैन यूज दिस ऑप्शन फिल्टर यहाँ पे। और एक इंटरैक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं कॉल्ड स्लाइसर। ये देखिए, तो इंसर्ट स्लाइसर इज नथिंग बट अ फिल्टर ओनली। तो किसमें फिल्टर लगाना है आप बताइए, मंथ, डे, ईयर, डेट, कस्टमर, ब्रांच, ओपन बाय लगाते हैं। ओके, प्रेस।
और अकाउंट टाइप करते हैं, अकाउंट टाइप, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बाय द वे एजेंट और अकाउंट टाइप एंड ब्रांच, इन तीनों का आप एनालिसिस कीजिए, कौन से महीने में कौन से एजेंट ने कौन सा अकाउंट ओपन किया, तो वो तीनों का वेरिएशन यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो दिस इज हाउ द स्लाइसर वर्क्स। इससे थोड़ा आपको छोटा करना है, इससे रिलेटेड ऑप्शन ऊपर ओपन हुआ है, ये देखिए स्लाइसर, राइट। चलो आपको क्या चाहिए, पूरा एनालिसिस चाहिए सिर्फ आईआरए के लिए। आईआरए का Q1 में कितने एजेंट ने कितना पैसा, अमाउंट है ना इसके अंदर, और ये चार्ट ऐसे चेकिंग सीडी, ये देखिए। सो ये रियल टाइम में सब कुछ चेंज होगा, वन बाय वन, वन बाय वन। ओके, so this is how you can use pivot table, pivot chart, slicer, timeline, ये सारे ऑप्शन आप ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है कैसे आप अलग अलग डायमेंशंस ऐड कर सकते हो आपके जो इनसाइट्स है उसके लिए। यस, किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है इसके ऊपर? इनसाइट क्या निकालना है ये नहीं सिखा सकता मैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो डेटा के ऊपर रहेगा, राइट। अभी ये डेटा है तो इसलिए ये इनसाइट्स निकल रहा है, जिन क्या एजेंट था, कौन सा एजेंट था, कौन सा ब्रांच था, कौन सा अकाउंट था, किसमें पैसा था, किसमें नहीं था, क्या टाइम सीरीज था। आपके पास दूसरा डेटा है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, बट कैसे निकालना है, दिस इज व्हाट आई टॉट यू। क्या निकालना है, इट्स अप टू यू, आपका इंटेलिजेंस, आपको आ, आप कैसे वो बिजनेस को सोच पाते हो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल दोस थिंग्स आर अप टू यू। ओके, क्लियर? हम्म, तो टेबल छोड़ के बाकी सब दूसरे शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ कौन सा आपको, तो वो टेबल में चाहिए, सब जगह कॉपी पेस्ट होता है, ये कॉपी कहीं पे पेस्ट करना है तो पेस्ट हो और जाएगा। इधर वैल्यू चेंज करेंगे तो उधर होगा ना। हाँ हो जाएगा, मोस्टली आपको नहीं हुआ तो कनेक्शंस भी बिल्ड करने पड़ते हैं कई बार। ओके, यहाँ पे देखिए फिल्टर कनेक्शंस है, और ऑप्शंस में और कुछ कनेक्शंस भी बिल्ड करने पड़ते हैं। एक बार देखते हैं कॉपी। जनरली आपको जो कॉम्प्लेक्स ऐसे व्यू दिखता है ना, वो आप पावर बीआई में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट लेट मी ट्राई हियर। सो ये चाहिए, एंड ये कहाँ पे, सिर्फ आपको वो कनेक्शंस मेंटेन करना है, दैट्स द अल्टीमेट पर्पस, नहीं तो कुछ और चेंज हो जाएगा उसके साथ। ओके, अरे अरे सॉरी, रुको, रुको रुको, नहीं नहीं होता है, हाँ तेज, उस साइड को पेस्ट करना पड़ेगा। और ये ऐसे आप बिल्ड कर सकते हो। ऑनलाइन आपने देखा होगा कलर कोडिंग रहता है, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, थीम मैच कर सकते हो, सब कुछ होता है, नॉट अ बिग डील। इसको भी कॉपी, इधर पेस्ट, सिर्फ ये क्या है ना, एक बार ऐसा फिक्स होना है बस, कुछ चेंज करोगे तो साइड आ जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे हो जाता है वो। अभी ये ऐसा, और वो ऐसा चेंज होगा, ये ऐसा चेंज। ओके, लाइक दिस। एक चार्ट पे चार चार चल सकते हैं क्या, चल सकते हैं, मतलब
व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, मान लो और कुछ आपने पेस्ट किया सम अदर फाइल, ये ओके, और ये भी चार्ट आपको मूव करना है बेस्ड ऑन दिस फिल्टर, ये फिल्टर के ऊपर ये सारा भी नीचे का मूव करना है, राइट, ये ऐसे मूव होना चाहिए आइडियली, राइट। तो ये भी कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड कनेक्शन, बट पावर बीआई में बहुत स्ट्रांगली वो बिल्ड होता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग है विच आई एम फ्रैंकली नेवर यूज्ड, लेट मी चेक, फिल्टर कनेक्शंस, डेट है क्या बट इसमें, हाँ ठीक है कर सकते हैं, टाइमलाइन, रिपोर्ट कनेक्शन, किसके साथ कनेक्ट करना है बोलो आप, पिवोट वन, एक कौन सा पिवोट था यार, कौन से शीट में था, एनी आइडिया, शीट 3 आई गेस, राइट, लेट शीट 3, लेट्स ओके, एंड यप, हो रहा है क्या, हो रहा है, सो दिस इज हाउ यू कैन, सो मोस्टली टाइमलाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको एडिट करना है ना, उसके रिलेटेड उसके ऑप्शंस में आप जाओगे तो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सब क्लियर, ओके। सो इसका वो डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हो, यूट्यूब पे दिखाते हैं ना बिल्ड अ डैशबोर्ड, यही है वो, बाकी कुछ नहीं है, प्योर टेबल और उससे रिलेटेड चार्ट, कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर, बैकग्राउंड कलर सबके चेंज होते हैं, पूरे ग्राफ का सबका चेंज होता है बैकग्राउंड कलर, तो आप एडिट कर सकते हो उसमें से, ओके, यस, ऑनलाइन समझ में आ रहा है हाउ पावरफुल इट इज, डेटा समराइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है एंड हाउ यू कैन डू इट, ओके, गुड, सो गुड, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्या क्या एस्पेक्ट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आर स्लाइसर, टाइमलाइन एंड इनसाइट जनरेट करना एज इन पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट, उसके बेसिस पे आप कौन से डेटा को कैसे यूज करते हो, इट्स अप टू यू, एग्रीगेशन परसेंटेज वाइज कैसे दिखाना है एंड विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड, नेक्स्ट शीट में ये डे 5 है आई गेस, लेट मी चेक, डे 5 है, डे 6 में अनदर 10 क्वेश्चंस आर देयर, जो हमने आज सॉल्व किए इसके ही और एक सेम शीट पे 10 अलग क्वेश्चंस है, आपको वो कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क, ओके, क्लियर, ऑनलाइन हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली इट इज अनसेड, जो भी डेटा आपने शुरुआत किया था एज अ होमवर्क डे 1 से, मैंने आपको वेबसाइट पे दिए थे, याद है, हाँ उसके ऊपर ये करना है, जो आपका डेटा सेट है, क्राइम, ट्रैफिक वायलेशन, आईएमडीबी डेटा, उसके ऊपर का आपको इंसाइट्स, एटलीस्ट ट्राई कीजिए 5 से 10 ग्राफ आप क्रिएट करिए और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके, क्लियर, ओके देन, सो आपको कुछ डाउट है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, डाउट, क्लैरिफिकेशन, यस, ऑनलाइन कुछ है डाउट, क्लैरिफिकेशन वगैरह, सर प्रोजेक्ट फोल्डर में कोई शीट है क्या उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं यस, एक्चुअली अदर देन। प्रोजेक्ट फोल्डर में 2 डेटा सेट्स मैंने ऑलरेडी रखे हैं, आप कोई भी उठा लो उसके ऊपर काम कर सकते हाँ लाइक अदर देन दैट कैगल एंड डेटा डॉट गवर्नमेंट। हो, यस प्रोजेक्ट फोल्डर में है ऑलरेडी डेटा सेट्स, ओके सो वी कैन यूज इट। यस, एक्चुअली आपको जो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसी डेटा सेट पे करना है, तो अभी किया तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं, इट्स अप टू यू, और अभी जो ग्राफ वगैरह बनाए तो वो अभी उसके क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस कहाँ से, लाइक वी हैव टू फाइंड आवरसेल्फ। एक्चुअली आपको इनसाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने अच्छा
रियल वर्ल्ड में क्वेश्चन नहीं रहता, आपको डायरेक्टली इनसाइट जनरेट करने हैं. ओके, so Okay. if you want you can write down your own question and try to solve your own questions then. That would be better. Okay. It's up to you. Okay, Okay. businesses को analyze करना है आपको. Okay, it is just a way to show you कि कैसे insight निकाल सकते हैं. Yes. ठीक है. So nowadays in the industry, anyone use this Excel to Yes, show? बहुत लोग, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग यूज करते हैं to build a अभी POC. जो Power BI वगैरह भी है, जो easy है to हाँ. create the dashboards in a like Excel में टाइम हाँ, लगता है कभी तो भी, बट हाँ यस, हमने एक्चुअली इसके बारे में डिस्कस किया था इन डे 1 डे 2 में. होप यू रिमेम्बर. ये जो डैशबोर्ड बना है अभी आपके सामने, ये कंसेप्चुअल है, मतलब पीओसी. कल जाके क्लाइंट ने बोला कि ये फिल्टर नहीं चाहिए मुझे अकाउंट टाइप का, इसकी वजह आप कस्टमर टाइप का फिल्टर डालो, राइट? तो वो आप डाल ओके. के उसे दिखा दो, ये ऐसा चलेगा. ऐसा चलेगा कि यहाँ पे क्लिक करने से 4 ग्राफ चेंज होंगे, चलेगा कि तुम्हें? ओके, एक बार ओके बोल दिया तो इसी को आप पावर बीआई में रिप्लिकेट करो फिर, राइट? क्लियर? यस. ओके, सर ये लेक्चर कब तक होगा अपलोड यूट्यूब पे? इमीडिएटली विद इन 2 minutes.